नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर दसन्स आयुर्वेदिक हर्बल फार्मुलेशंस की तरफ से मैं आज आपके समक्ष कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज ये जो टाइम चल रहा है, आज ये जो घड़ी चल रही है, जो कोरोना का ये पीरियड चल रहा है, कोविड-19 का ये जो पीरियड चल रहा है, उसमें सभी आज इम्यूनिटी की बात करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करते हैं। ये क्या है रोग प्रतिरोधक क्षमता? पहले इसके बारे में थोड़ा समझना आपको ज़रूरी है कि रोगों से बचाने वाली शक्ति को हम रोग प्रतिरोधक शक्ति बोलते हैं। ये शक्ति ईश्वर ने हम सब के अंदर दी है। सब लोग आज जो चर्चाएं कर रहे हैं, इसको बढ़ाने की कर रहे हैं कि इसको बढ़ाना है, इसको कैसे बढ़ाना है, इसके लिए क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे बढ़ाएं। मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं कि इसको बढ़ाने की बजाय पहले हम ये बात करें कि इसको बचाना कैसे है। पहले इसको बचाना ज़रूरी है। ये कैसे बचेगी? रोग प्रतिरोधक शक्ति, हमारी इम्यूनिटी जो ईश्वर ने हमें दी है, जब इंसान पैदा होता है तो ईश्वर अपनी शक्ति के रूप में इंसान को ये शक्ति देता है। तो इस शक्ति का हम कैसे विनाश कर रहे हैं, कैसे इसका नाश कर रहे हैं? हमें सबसे पहले तो अपने धर्म को ये समझना चाहिए कि हमारा सबसे पहला कर्तव्य, हमारा सबसे पहला धर्म ये है कि हम अपनी इस इम्यूनिटी को बचाएं। आज का मेरा विषय है हमारी इम्यूनिटी कैसे बचे। अगर हमने इसको बचा लिया तो हम 100 साल बगैर डॉक्टर के पास गए 100 साल हम आयु पूरी भोगेंगे और हो सकता है उससे अधिक भी भोगे। तो ये विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं चाहता हूं कि इसको आप ध्यान से सुनें। आज के परिवेश में हम इम्यूनिटी का लॉस कैसे कर रहे हैं, जो हमारी इम्यूनिटी है आज हम कैसे लॉस कर रहे हैं। सबसे पहले हम मास्क डालते हैं। मैं मास्क की चर्चा करता हूं आपसे कि मास्क जब हम डालते हैं दिन में कम से कम 27 बार उसको हाथ से हम एवरेज ऑन एन एवरेज कि 27, 28, 30 बार, कई लोग 50 बार उसको हाथ लगाते हैं। तो मास्क कैसे रक्षा करेगा हमारी? मास्क हाथ कई बार लग भी जाता है, पता नहीं भी चलता है इंसान को। तो मास्क कब लगाएं ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मास्क तभी लगाना है जब हमने किसी भीड़ भाड़ जगह पे जाना है। अगर हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, हम घर में बैठे हैं, तो मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं मास्क हम अननेसेसरी जब लगाते हैं तो हमें क्या नुकसान होता है। हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जब लगाते हैं, हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को ही छोड़ते हैं और उसको ही कंज्यूम कर रहे हैं। ज़्यादा मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को ही ले रहे हैं, तो हमारी इम्यूनिटी का ह्रास होता है। हम उसको ऐसे बचा नहीं पाएंगे। तो जब ज़रूरत हो तभी उसको लगाना है। तो सबसे पहले इसका ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अपने लक्षणों को अपने लक्षणों को मारते हैं, दबाते हैं। जब हमें कोई रोग होता है तो हमें खांसी लगती, सपोज कीजिए हमें खांसी लगी, तो खांसी कोई बीमारी नहीं है मेरे हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से खांसी बीमारी नहीं है। वो एक आपके अंदर आपका आहार जो आप लेते हो, या आपके अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस प्रविष्ट करता है तो आपको छींक आती है। वो कुदरती तौर से उसको वायरस को बाहर निकालने की कोशिश करती है। ऐसे ही खांसी है, कफ बढ़ता है, कफ को बाहर एक कुदरत का एक नियम है, एक कुदरत का ये एक क्रिया है, कुदरती क्रिया है कि वो खांसी आती है, कफ बाहर निकलता है। तो हम कई बार खांसी को दबाने की दवाएं लेते हैं। हम
अपने लक्षणों, फीवर हुआ, फीवर से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर को हम कहेंगे पैरास्टामोल लेके उसको ख़त्म कर दो फटाफट। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर भी हमारे अंदर, जब तापमान शरीर का बढ़ता है तो हमारे बैक्टीरिया को बैलेंस करने के लिए होता है। हमें पित्त, जो पित्त के कारण ऐसा हुआ, पित्त बढ़ा, हमने पित्त को कंट्रोल करना है। हमने ऐसा आहार लेना जो पित्त का शमन करे, बराबर करे वात पित्त कफ को। अगर ऐसा हमें ज्ञान हो तो हमें उसके लिए भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। हम उल्टा अपनी इम्यूनिटी का ह्रास करते हैं। अगर वायरल फीवर है तो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे, तो उससे तो वायरस मरने वाला नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, हम अपनी इम्यूनिटी का ह्रास करेंगे, बुखार और ज़्यादा देर तक रहेगा। ऐसे ही हमारे अंदर एक रोग प्रतिरोधक तंत्र है। जैसे बच्चों के अंदर लिम्फ नोड्स एक्टिव होते हैं अपने आप, ऐसे ही हमारे अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं अपने आप होती हैं। तो हमें वात पित्त कफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए कि वात पित्त कफ कैसे बैलेंस रहेगा। विरुद्ध आहार करते हैं हम, इसका भी पता नहीं है हम विरुद्ध आहार क्यों करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हमने इस चीज़ के साथ इस चीज़ को नहीं लेना, इस भोजन के साथ इसको नहीं लेना, हमने दूध के साथ नमक को नहीं लेना, हमने शहद के साथ बराबर मात्रा में घी को नहीं लेना। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, बहुत सारा आप इसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस जो भी आपके मन के अंदर आते हैं, आप हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर वो क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हैं। हम उसका आपको पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, वास्तविक ज्ञान आयु का हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद के माध्यम से है। ये पूरा आयुर्वेद ब्रह्मा जी द्वारा रचित, और आगे ऋषि मुनियों ने इसको जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी हमें हमारे लिए शोध करके इस आयुर्वेद की रचना की है। ये वास्तव में सिद्ध है। वाघभट्ट जी ने इसको बहुत खूबसूरती के साथ, इसको बहुत अपना पूरा जीवन दे दिया इसको सिद्ध करने के लिए। और जब वो आयुर्वेद को उन्होंने पूरा सिद्ध कर लिया, उन्होंने देख लिया ये तो बिल्कुल ठीक है, वास्तव में ये उम्र को बढ़ाने वाला है, रोगों से बचाने वाला है, तो उन्होंने जब उनकी आयु 150 वर्ष के करीब हुई तो इच्छा मृत्यु ली कि अब मुझे जाना चाहिए, मेरा काम हो गया। ऐसे ऋषि मुनियों ने जीवन लगा दिए हमारे लिए। अब तो वो भी अफसोस कर रहे होंगे कि हमने जीवन लगा के इनको दे दिया और ये उसके ऊपर चल ही नहीं रहे। ये नई चीज़ों पे अपना दिमाग खराब कर रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। अभी जो कोरोना वायरस के जो अभी WHO का रिपोर्ट आया है कि बहुत सारे इंसान, विश्व में कितनी मौतें हो गई, इतनी मौतों, लाखों मौतें हो गई। अब उन्होंने कहा है, अभी 3-4 दिन पहले रिपोर्ट आई है कि एंटीबायोटिक मेडिसिन देने से भी बहुत आदमियों की जानें गई। ये भी रिपोर्ट आई कि वेंटिलेटर जो लगाए गए पेशेंट्स को अननेसेसरी, उसके द्वारा भी बहुत सारी जानें गई। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं जिससे हमारी जानें जा रही हैं और किसी को कोई परवाह नहीं है। पता भी है कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन्स इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक शक्ति को कम करती हैं। हम इसको ना दें, इससे तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है शरीर का, तो फिर भी दी जा रही है। इसको हम पंजाबी में तीर तुक्के बोल सकते हैं कि ऐसे इसको बगैर उसको जांचे परखे बगैर इसको पता भी नहीं है। तो जो सिद्ध है वहां अपना दिमाग नहीं लगाया जा रहा। जो हमारे अंदर हमारी नेचर ने इतना कुछ दे दिया वहां दिमाग नहीं लगाया जा रहा। जो बुक्स में पहले से ही मेंशन है उसके ऊपर ईमानदारी से दवाओं को बनाने की जरूरत है, ईमानदारी से रोगियों को और डॉक्टरों को उनके ऊपर चलने की जरूरत है, वो नहीं चला जा रहा। तो कैसे भला हो सकता है मानवता का? कैसे हम स्वस्थ भारत की
नींव रख सकते हैं। हम तो अच्छे बलों को बीमार बना रहे हैं, अच्छे बलों को मार रहे हैं। अभी कोविड टाइम पे, लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे शमशान घाटों में 60 से 70%, आप जाके अपने करीब का जो शमशान घाट है वहां जाके पूछिए, कोरोना पीरियड में, लॉकडाउन टाइम में 60 से 70% ऑन एन एवरेज मौतें कम हुई। उसका रीजन क्या था? डॉक्टर मरीज ही नहीं ले रहे थे, अटेंड नहीं कर रहे थे बहुत सारे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स बंद थे, अननेसेसरी टेस्ट नहीं हो रहे थे, अननेसेसरी मेडिसिन नहीं दी जा रही थी, तो लोग नहीं मर रहे थे। कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये छोटी बात नहीं है। लोग अपने आप अपना इलाज कर रहे थे घरों में, कोई यूट्यूब के थ्रू, कोई आयुर्वेदिक नुस्खों को अपना रहा था, कोई अपने बड़ों बुजुर्गों के कहने पर वो नुस्खों को अपना रहा था, तो भलाई हुआ सबका। अरे 98% बीमारियों का इलाज आपकी रसोई में है, लेकिन आपको आपके वात पित्त कफ का ज्ञान नहीं है। वात पित्त कफ को बढ़ाने कम करने वाली जो वहां पे रसोई में जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपकी किचन में इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका ज्ञान नहीं है। आपको अपनी नाड़ी का ज्ञान नहीं है। और ये जब नाड़ी का ज्ञान नहीं होता तो लक्षणों के आधार पे भी वात पित्त कफ का पता चलता है, ये भी ज्ञान नहीं है। पहले थे लोगों को 100 साल जीते थे, आज 50 साल की एवरेज लाइफ बता रहे हैं। तब तो टेस्ट भी नहीं थे। अगर ये कोविड का टेस्ट नहीं होता तो कैसे इलाज करते? वैसे ही चलता ना जैसे पहले चल रहा था। पहले भी शास्त्रों में लिखा नमस्ते करो, पहले भी शास्त्रों में लिखा किसी को फ्लू हो तो आप अपना सेपरेट रहो। पहले भी शास्त्रों में बहुत सारी, आज सिर्फ कोरोना के लिए बचाव की जरूरत नहीं है, आज बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रमण से फैलती हैं, उनसे भी बचाव की जरूरत है। छोटी छोटी चीजें हैं जो बीमारियां फैला रही हैं। आज कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे वो आज वो सर्फ के रूप में है, कपड़ों हम कैसे धो रहे हैं, और आज चाहे वो खाने के रूप में, चाहे वो केमिकल्स मेडिसिन के रूप में है, बहुत सारी चीजें हैं। कोई परवाह ही नहीं कर रहा है किसी की। आज सिर्फ कोविड आया तो परवाह हो रही है। पहले कितनी बीमारियां हैं जिनके संक्रमण के कारण जो हम साफ सफाई के बिना जब हम जीवन जीते हैं तो वो बीमारियां होती हैं। हमें परवाह करनी चाहिए, हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। हम लक्षणों को दबाते हैं। क्यों दबाते हैं हम लक्षणों को? एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको कि आज मॉडर्न हाउसेस में अलार्म सिस्टम लगता है। अगर कोई चोर आए तो अलार्म बजता है, तो हम एकदम से अलर्ट होते हैं, अपना बचाव करते हैं, या उसको मारने के लिए हम प्रबंध करते हैं, या पुलिस को फोन करते हैं। हम मैनेज करते हैं चोर को कि अलार्म बजा, मैनेज करो। ऐसे ही जब हमें वात पित्त कफ इम्बैलेंस होता है बॉडी में, या कफ होगा या जुकाम होगा या फीवर होगा, वो अलार्म हमें सुनाई देता है, एहसास होता है उसका, और हम उस तरह से अपने भोजन को मैनेज करते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से। शरीर कहता है कि अब तेरा कफ बढ़ गया है तो कफ को बैलेंस करो, ये भोजन छोड़ो और ये भोजन लो। पित्त बढ़ा है तो ये भोजन लो, ये छोड़ दो। वायु बढ़ी है तो ये भोजन लो, ये छोड़ दो। लेकिन आज मॉडर्न में ये ज्ञान ही नहीं है, और इसी तरह से बीमारी नहीं ठीक होती। एक हॉस्पिटल से आप शुरू हो जाइए, आपके शहर के एक हॉस्पिटल से शुरू हो जाइए, और आप एंड तक, यहां शहर खत्म नहीं होता, सभी हॉस्पिटल्स में जाइए, और वहां आप आईसीयू में पड़े किसी भी पेशेंट या उसके परिवार वाले से पूछिए कि पहले क्या था। वो कहेगा पहले तो ये एक छोटी सी बीमारी थी, एक पर्ची बनी थी, एक स्लिप बनी थी, अब भैया फाइल बन गई इतनी मोटी और मेरा पेशेंट आईसीयू में पड़ा है। ये मैक्सिमम होता है ऐसे। शुगर है तो शुगर का इलाज नहीं हो रहा है, बीपी है तो बीपी का इलाज नहीं हो रहा, दवाइयां दिए जा रहे हैं, लेकिन बीमारी को मेंटेन किए जा रहे हैं। धीरे धीरे वो दवाई भी, उसका भी असर कम हो रहा है, और एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी लग रही। बहुत अरसा पहले
जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम डायरिया होता था, उस टाइम चिकनगुनिया होता था, उस टाइम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बीमारियां होती थी, और हमारे उस टाइम जो इतने एंटीबायोटिक नहीं थे, लेकिन एंटीबायोटिक बनते गए उन बीमारियों को तो कंट्रोल किया, लेकिन बहुत सारी जो बड़ी बीमारियां थी वो होने लगी। हमने जो हमारे अंदर बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक संख्या भगवान ने उसकी निश्चित की है, हम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारते हैं, दूसरे बढ़ते हैं, ऐसे एक जंजाल सा शरीर के अंदर एक उलझन सी पैदा होती है और छोटी बीमारी खत्म होती है लेकिन बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। इसके लिए मैं बहुत सारे एविडेंस आपको दे सकता हूं, बहुत सारे रिसर्च पेपर आपके आगे आपके सामने रख सकता हूं, और बहुत सारे डॉक्टर रख भी रहे हैं। आयुर्वेद का काम आसान कर रहे हैं वो रिसर्च पेपर रखकर, लेकिन आयुर्वेद को उनके साथ जोड़ना और जोड़ करके हमने अपने आप में ये डिसीजन लेना कि हमारे के लिए क्या हितकर है, नेचर हितकर है या इंसान के दिमाग से बनाई हुई केमिकल्स हमारे लिए हितकर हैं। ठीक है, अकस्मात कभी एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ, अकस्मात हमें ज़रूरत पड़ी और अकस्मात हमें अपने ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ी, कोई ऑपरेशन करवाना है तो उसकी ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो 100 में से केवल 5% होना चाहिए, और इतना ही पहले था। आज जितनी ज़रूरत पड़ रही है हमें, आज उसका कारण भी हम ही लोग हैं। हम और चीज़ें तो गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन दवाई खाने से पहले हम ये नहीं सर्च करते कि इस फला दवाई का क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमें लक्षणों को दबाना नहीं है, हमें वात पित्त कफ के हिसाब से अपने शरीर को बैलेंस करना है, हमने नेचर के करीब जाना है, हमें फलों की अहमियत का पता होना चाहिए, हमें सब्जियों की अहमियत का पता होना चाहिए, हमें जो नेचर ने ये जो ग्रीन 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 सब दिया है उसकी अहमियत का पता होना चाहिए। हमें अपने मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 5000 के करीब बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट्स हैं। अगर हम 50 भी जो हमारे आसपास लगे हैं, 50 की नॉलेज ले लें तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। और घर में अगर 5 ऐसे मेडिसिनल प्लांट, घर में 5 ऐसी औषधियां, अगर उसकी भी नॉलेज हो ना, तो हमें डॉक्टर के पास 50 से 80% डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में ही हमारी किचन ही हमारा क्लिनिक है, वही हमारा औषधालय है, हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। हमें आत्मा, शरीर और अपने मन में क्या संतुलन होना चाहिए, कैसे उसको आपस में संतुलन रखना है, हमें इसका भी ज्ञान होना चाहिए। हमें अपने आहार विहार, दिनचर्या, आचार, ये सब चीजों का पता होना चाहिए। हमें आयुर्वेद की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो बेसिक नॉलेज हो। हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो औषधि अगर किसी आयुर्वेद डॉक्टर से भी ले रहे हैं या कहीं से ले रहे हैं, वो किस प्रकार से हमारा भला कर सकती है, आपको विश्वास कैसे उसके ऊपर हो। हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमें इसका ज्ञान होगा तो हम जो खा रहे हैं उसके ऊपर विश्वास भी होगा, अगर ज्ञान नहीं होगा तो विश्वास भी नहीं होगा। सब कुछ ईश्वर ने हमें दिया हुआ है, ऋषि मुनियों ने दिया हुआ है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े शास्त्र और ग्रंथ हैं, लेकिन उनके ऊपर हमें यकीन करना है। हम रामायण, महाभारत या गीता के ऊपर तो यकीन करते हैं, लेकिन हम आयुर्वेद के ऊपर यकीन नहीं कर पाते। उसका बहुत सारा एक कारण ये भी है कि जो दवाइयाँ, औषधियाँ बनाने वाले हैं या ऐसे चिकित्सक हैं जो रोगियों को देते हैं, वो कई बार अपना कार्य ईमानदारी से नहीं करते। अगर सभी दवाई बनाने वाले ईमानदारी से कार्य करें, ईमानदारी से दवाई बनाएं, गुणवत्ता वाली दवाएं बनाएं, बिल्कुल शास्त्र के अकॉर्डिंग जैसे जैसे वहाँ नियम दिए गए हैं उसके अनुसार दवाई बनाएं,
तो दवाई तो अच्छी बनेगी, औषधि अच्छी बनेगी, रोगी भी निरोग होगा, उसका कर्म भी सफल होगा, खाने वाले का भी, बनाने वाले का भी। और जो परिवार के लोग उसकी सहायता में, उसकी सेवा में तत्पर है, उनका समय भी बर्बाद नहीं जाएगा, उनकी सेवा भी असफल नहीं होगी, उनकी सेवा भी विफल नहीं होगी। तो हमें अपना ईमानदारी से आयुर्वेद को हम फॉलो करें, हम ईमानदारी से अपने शरीर की रक्षा करें। भगवान ने हमें, इंसान को, भगवान से पहले इंसान है जो जिसको सबसे ज्यादा समझ है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हाथी का एग्जांपल देता हूं कि वो पत्ते, फल और सब्जियां खाता है और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो दूध नहीं पीता, वो घी नहीं खाता, लेकिन सबसे ज़्यादा मांस उसके अंदर है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हड्डियां हैं और भारी हड्डियां हैं। वो कैल्शियम भी नहीं खाता, लेकिन पत्ते खा के, फल खा के, सब्जियां खा के वो तंदुरुस्त रहता है। अगर वो अन्न या कोई ऐसा आहार इंसान वाला जो इंसान ने बनाया अपने दिमाग से वो ले तो वो बीमार पड़ जाता है। बच्चा वो 7 साल का होता है, मां का दूध पीता है, लेकिन उसके अंदर आयरन पूरा होता है, जबकि दूध में आयरन नहीं होता, 0.1% होता है केवल, ना के बराबर। क्योंकि ईश्वर ने हमारे शरीर की रचना ऐसे की है कि अपने आप सब कुछ बनता है, अपने आप। हम क्रिएटर है, हमारा शरीर क्रिएटर है। मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत सारी चीजें और होती है। तो वो मछली क्या खाती है, उसके अंदर अपने आप बनता है। हम कहते नहीं उसको मार के ही खाएंगे तो हमारे अंदर आ जाएगा, हमारे अंदर अपने आप बनेगा। लेकिन हमने नेचर वाली चीजें लेनी है, एक्टिव चीजें लेनी है, जिसको कुछ डॉक्टर ड्राइवर वाली चीजें बोलते हैं। आयुर्वेद पहले से ये कहता आ रहा है, नेचर के पास जाइए। नेचर में अगर आप ये फल, सब्जियां, आहार, ऐसे आहार से आपको तंदुरुस्ती मिलती है तो लीजिए, ये तो आसान है। और अगर कोई रोग पैदा हो गया फिर नेचर के पास जाइए। नेचर में औषधीय पौधे हैं, जो आप लेंगे, अगर उसकी दवाई ठीक है, ठीक बनाई है, किसी ने बनाई है, या वो नहीं, आपको लगता है कि नहीं ठीक बनाया होगा, तो आप खुद भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अंदर, और भी क्वेश्चन मेरी बातें सुनकर आ रहे होंगे। मैं आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर ये दे सकता हूं, बता सकता हूं, और बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर या हमें आप वहाँ लिख सकते हैं। मैं आपको पूरा एविडेंस के साथ आपको उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने इस तरीके से अगर आप जीवन जिएंगे तो देश का 2 से 3 लाख करोड़ रुपए बचेंगे और आप अपनी लंबी आयु जिएंगे। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो ये शरीर रूपी जो हमारा साधन है, इससे वो पूरा आप कर पाएंगे। आप अपना ये लोक भी संवारेंगे और परलोक भी संवारेंगे। आप कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास व्यायाम के लिए टाइम नहीं है, ये बनाने के लिए टाइम नहीं है, किचन में खुद दवाई बनाने के लिए टाइम नहीं है। अरे भैया, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसे तो आपका कुछ पल ही जाएंगे, लेकिन आप अपनी बहुत सारी जिंदगी का, अपनी आयु का बहुत बड़ा हिस्सा आप गंवा देंगे। कोई 20 साल पहले चला जाएगा, कोई 30 साल पहले ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा, और जाएगा भी ऐसे कि जो जीवन वो जी रहा है वो इतना आसान नहीं जी रहा होगा। वो कोई शुगर के साथ जी रहा है, कोई बीपी के साथ जी रहा है, कोई किसी चीज के साथ जी रहा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इन बातों पे गौर करें और दूसरों को भी, ये जो वीडियो मैंने आपको जो चीजें शेयर की है, जो बातें शेयर की हैं, दूसरों को भी आप शेयर कीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो हमें करिए हमसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाकर, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हम देश का भी भला करेंगे, बहुत सारी जिंदगियां हम बचा सकते हैं। और रही बात एंड में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने की, तो वो भी मैं बढ़ाने के लिए आपको चीजें बताऊंगा। पहले हम रोग प्रतिरोधक शक्ति को बचाएं,
बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं आपके घर में हैं, और ऐसे आपको एहसास होगा कि ये मैंने अभी ली, और 4 घंटे में आपको उसका एहसास होगा कि मेरे अंदर कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए लिया है, ऐसा नेचर की बनाई हुई, ईश्वर की बनाई हुई चीज़ ली है जिससे मेरे को एहसास हो रहा है, मेरे अंदर मेरे को बदलाव का एहसास हो रहा है और मुझे तंदुरुस्ती का एहसास हो रहा है। आपका ऐसा मेरा विश्वास है कि आप ऐसा महसूस करेंगे। देखिए, आयुर्वेद एक साइंस है जिसमें आयु का ज्ञान है कि आयु की रक्षा कैसे करनी है, आयु को बढ़ाना कैसे है। ये आयुर्वेद है, ये नेचर है, इसको हम नेचर बोल सकते हैं। और नेचर कभी भी हमारा अहित नहीं करती, हित ही करती है। जो प्राणी एक दिन आया है उसने जाना है, लेकिन आयुर्वेद दूसरे अपने जो मानव अपने मन से चीजें बना रहा है, आयुर्वेद के उल्ट जाकर जो बना रहा है, वो जीवन नहीं दे सकता, वो जीवन ले सकता है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरी आपसे विनती है कि आयुर्वेद के मर्म को समझिए, आयुर्वेद को समझिए। कई लोग कहते हैं कि हमें तो फर्क नहीं पड़ा, हमें सुधार नहीं आया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि जो उन्होंने केमिकल्स खाए, वो केमिकल्स कितनी उम्र हो गई उनको वो खाते, और उनका दुष्प्रभाव शरीर में कितने लंबे समय तक रहता है उनको पता नहीं है। जो उन्होंने विरुद्ध आहार किया, बीमारी एकदम से नहीं आती, बीमारी स्टेप बाय स्टेप अंदर एक धीरे धीरे अपनी जगह बनाती है। तो जो हम विरुद्ध आहार करते हैं उसका पता भी हमें जाके बाद में पता चलता है कि इससे तो ये हो गया। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल डिजीज होते हैं जिनके कारण से बीमारियां होती हैं। बहुत सारे कर्म रोग होते हैं हमारे, जो कर्मों के हिसाब से रोग पैदा होते हैं। तो ये बहुत एक बड़ी एक साइंस है। और मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि आयुर्वेद ही हमें लंबा जीवन दे सकता है, नेचर ही हमें लंबा जीवन दे सकती है, नेचर ही हमें क्वालिटी लाइफ दे सकती है। जो जिस लाइफ की क्वालिटी हो, गुणवत्ता हो जिस लाइफ में, ऐसी लाइफ नेचर ही दे सकती है। तो आपको इसे ही अपनाना चाहिए, यहां तक यथासंभव हो सके इसे अपनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।